वेलकम बैक टू मैथ्स विद बीके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एंड देन हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 निपटाएंगे जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, जो हम अभी चंद मिनटों में समझने वाले। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 निपटाएंगे जो इसी इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। तो स्टार्ट कीजिए। सो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले ज़रूरी है हम रिकॉल करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन को भूल जाते हैं। आप मुझे ये बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने क्या पढ़ा था। याद कीजिए, अभी हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है, उसमें हमने डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स पढ़े और स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने समझा था हर वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 2 से बड़ी पावर वाला, वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं, जैसे मैंने लिखा 2x, से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल लिखा गया है। पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 वाले हर वो पॉलिनॉमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो हमने समझा था। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, अगर इसी पॉलिनॉमियल इक्वल टू समथिंग पुट कर दूं, जैसे मैंने लिखा इक्वल टू 0, तो ये इस इक्वल टू के आने की वजह से, मात्र इस इक्वल टू के आने की वजह से अब तक जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा माइनर सा अंतर है और वो है कि इक्वल टू साइन का। हमने समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किन्हें कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वल्स टू समथिंग, 0 भी हो सकता है और कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब समझते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन छोड़िए इक्वेशन भूलिए, आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या समझी थी। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, हमने समझा था ax² + bx + c वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहां a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल बन के रह जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। अगर इसी को मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने समझ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, बस इतना सा मतलब था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के नाम का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट्स दिए हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या वो जो 8 इक्वेशंस इस क्वेश्चन में दी हैं वो क्वाड्रेटिक है भी या फिर नहीं। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं, आपको बहुत जल्दी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना। ये नहीं कि पावर 2 देखी और हमने कह दिया जी यहाँ तो पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या फिर आपने पावर 3 देखी कि यहाँ तो पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में इक्वेशंस दी हैं, हमें जितना हो सके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, देन हम कंक्लूड करेंगे कि जो हमारे सामने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अगर तो उसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगी, और अगर डिग्री 2 नहीं है इट मीन्स तब उस केस में वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर अगर मैं LHS को सिंप्लीफाई करने बैठूं तो यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो आइडेंटिटी खोलते हैं यहाँ पर x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1
और RHS में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 ज़ा 6, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब 2x से 2x 0 हो जाएगा और माइनस 6 को आप फेंकिए LHS में, माइनस 6 LHS में आकर हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू में बचा 0। नाउ सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर आके रुके, इससे आगे फर्दर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये जो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म दिया था, बेसिकली ये उसका मतलब है। और यहाँ इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इट मीन्स यस फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। LHS तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। RHS में हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस 2 इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अब सब कुछ उठाकर आप LHS में फेंकिए। सो माइनस का 6 LHS में आते ही हो गया पॉजिटिव 6 और प्लस 2x LHS में आते ही हुआ माइनस 2x और RHS में बचा 0। अब मुझे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर ठीक है कि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं सेकंड पार्ट में, तो यहाँ जो डिग्री है वो 2 है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी था यस। अब हम सॉल्व करेंगे। पार्ट दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो आप यहाँ पर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, या फिर आपको याद होगा चैप्टर 2 में आपने क्लास 9th में और क्लास 8th में भी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। देखिए आप 10th के बालक हैं, तो ये 4 एलिमेंट्री आइडेंटिटीज तो आपके टिप्स पे होनी ही चाहिए। आइडेंटिटी हमारी कैलकुलेशन को ईजियर कर देती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो दोनों ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म सेम है, लेकिन ये जो सेकंड टर्म्स है ये डिफरेंट है। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। अब वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x, सो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए a का रोल प्ले कौन कर रहा है, -2 प्लस b के प्लेस पे है 1 इंटू में जो भी टर्म सेम है और प्लस इन दोनों a और b का प्रोडक्ट, तो -2 इंटू माइनस का 1। सेम प्रोसीजर राइट साइड पे अप्लाई होगा, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ये बताइए जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर a और b कौन है, ध्यान से देखिए a की प्लेस पे -1 है और b की प्लेस पे है 3, सो -1 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी, दैट इज -1 इंटू 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 होता है माइनस का 1, -1 इंटू एक्स हो गया -x, तो इसे सॉल्व करके बना -x प्लस माइनस माइनस -2 इंटू 1 -2, तो यहाँ -2 बचा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3 होता है पॉजिटिव प्लस 2x और -1 इंटू 3 -3 प्लस माइनस का 3। अब अगर आप ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 0 हो चुका है। अब आप इतना कर सकते हैं, जो भी राइट साइड पे है वो सब आप लेफ्ट साइड पे रख दीजिए, तो प्लस 2x यहाँ आते ही क्या होगा, प्लस 2x इधर आते ही -2x, -2 और -3 इधर आते ही +3। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस माइनस प्लस, सो -3x -2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ डिग्री 1 है, सो ये क्वाड्रेटिक
तो नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो, क्योंकि ये जो फाइनल स्टेप में इक्वेशन जनरेट हुई इसकी डिग्री 2 नहीं है। अब हम करें, हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों टर्म्स आपस में डिफरेंट है, तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा एंड देन -3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 5x। आइए, सो ये बना 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x -3 इंटू 2x 6x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। अब इन दो टर्म्स को भी उठाकर लेफ्ट साइड में ले आइए। सो 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव x स्क्वायर इधर आते ही हो गया -x स्क्वायर, x माइनस 6x होगा -5x और प्लस 5x इधर आते ही हो गया -5 स्क्वायर x स्क्वायर -5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप जब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 का मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट 4 पार्ट्स करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी कम्प्लीटली एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुँच पाए। तो फटाफट से रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले ये जो इक्वेशन है इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो LHS में कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। पहले 2x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, देन -1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, क्या आइडेंटिटी? पहली टर्म सेम है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस जो दोनों टर्म्स हैं इन्हें प्लस करके, अब ये -1 है क्योंकि, तो इसलिए सीधा आप लिखिए -1, जो सेम टर्म है उससे मल्टीप्लाई, और ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं इन्हें आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। सो x स्क्वायर प्लस, देखिए 5 माइनस 1 होता है 4, 4 इंटू एक्स हमारा होगा 4x प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब एक बात बताइए, ये सारा इधर ले आइए। सो 2x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर इधर आके हुआ माइनस x स्क्वायर, माइनस 6x माइनस x होता है -7x, और प्लस का 4x जब इधर आएगा तो ये भी हुआ -4x प्लस 3 -5 LHS में आते ही हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा x स्क्वायर, हाँ जी ये सॉल्व होकर हुआ x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो -7 -4 होता है -11x और +3 +5 +8 इक्वल्स टू 0। अब हम लास्ट में देख पा रहे हैं कि जो ये इक्वेशन जनरेट हुई इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 का मतलब कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर था यस। अब सिक्स्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। LHS देखिए पूरा सिंप्लीफाइड है, LHS इससे ज़्यादा यहाँ सॉल्व नहीं होगा। RHS में हम ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी बोले तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पर 0 हो चुका है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो 0 हो गई, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। बाकी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3x प्लस 1 और RHS में -4x प्लस 4, दोनों को आप LHS में ट्रांसफर कीजिए। 4x इधर आते ही होगा प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 इधर आके ही हो गया -4। सो ये 7x और ये हमारा -3 इक्वल्स टू 0। और हम देख पा रहे हैं कि
सिक्स्थ पार्ट में जो इक्वेशन जनरेट हुई उसकी डिग्री 1 है, तो वो क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नो। अब आते हैं सेवंथ पार्ट की तरफ। को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है। याद कीजिए क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है। सो इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ ध्यान से देखिए, a के प्लेस पे x पुट करना है और b के प्लेस पे हमें 2 पुट करना है। तो पुट करके फटाफट से सॉल्व करते हैं। a क्यूब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। पहले 2x को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 होगा 2x। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 4 ज़ा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस। अब जो भी आपको RHS में नजर आ रहा है ये सब आप LHS में ट्रांसफर कीजिए। सो x क्यूब प्लस 2x क्यूब इधर आके होगा माइनस 2x प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 2x इधर आके होगा प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब यही देखने से पता चल रहा है कि क्यूबिक टर्म बचेगी। क्यूबिक टर्म बचेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 हो जाएगी 2 नहीं। लेकिन हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो गया माइनस x क्यूब। ये हमारा 6x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक टर्म है। 12x प्लस 2x हो गया प्लस 14x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 3 है तो यहाँ पर ये जो 7th पार्ट है ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट 8th पार्ट। जी देखिए LHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा LHS, लेकिन RHS में a माइनस बी का होल यहाँ पर यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9th में। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमें बस अब a और b की वैल्यूज पुट करनी है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, a के प्लेस पे हमें x पुट करना है और b के प्लेस पे हमें 2 पुट करना है। तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। सो ये तो एज इट इज रहेगी। LHS तो और सॉल्व नहीं हो सकती, RHS सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू एक्स 12x। अब मुझे एक बात बताइए, ये टर्म तो यहीं पर 0 हो गई, ठीक है। अब सब कुछ उठाकर LHS में लाइए। सो माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आते ही होगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस x 12x पॉजिटिव है, इधर आके होगा माइनस का 12x और यहाँ पर प्लस 1 बचा माइनस 8। RHS से जब आप लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो ये होगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 13x प्लस और ये दोनों प्लस होकर बनेंगे 9 इक्वल्स टू 0। अब क्लियरली विजिबल है 8th पार्ट में जो फाइनल सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 होने का मतलब है कि यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स इसका भी आंसर था ये। पर ये वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। ओके बाय बाय।